Hello everyone, this is YouTube channel Law Easy, which is educational platform in which we study the various subjects of the law in easy manner. आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल Law Easy में एंड टुडे वी विल डिस्कस ओवर द लॉ इंटर्नशिप। हम सभी लोगों ने लॉ इंटर्नशिप के बारे में सुना है, जिसको हम कानूनी इंटर्नशिप कहते हैं। और इंटर्नशिप एक प्रकार से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक जरिया होता है। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक या उससे ज्यादा समय तक किसी भी एडवोकेट के अंडर में ट्रेनिंग लेना, इसी को लीगल इंटर्नशिप भी कहा जाता है। अब ये लीगल इंटर्नशिप क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है और किन बातों का लीगल इंटर्नशिप में ख्याल रखना चाहिए, उसी को लेकर आज का ये वीडियो लेक्चर है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉ इंटर्नशिप। ये लॉ इंटर्नशिप जो होती है, आजकल सिलेबस में भी इसको इंपॉर्टेंट जगह दी गई है। जो फाइनल ईयर तक स्टूडेंट जब पहुंचते हैं तो फाइनल ईयर स्टूडेंट के कैरिकुलम में, मतलब कोर्स के अंतर्गत ये रख दिया गया है कि उन्हें 2 महीने से 6 महीने के बीच का एक इंटर्नशिप किसी एडवोकेट के अंडर में करनी है और उसका सर्टिफिकेट भी लगाना रहेगा। तो आजकल ये कोर्स यानी सिलेबस में भी डाल दिया गया है। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए लॉ इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है। एज वी नो दैट लॉ स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो BLLB कर रहे हैं, BCom LLB कर रहे हैं, BBA LLB कर रहे हैं। तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आजकल कंपलसरी भी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। तो जो भी लॉ स्टूडेंट है, भले वो LLB कर रहे हैं, DLLB कर रहे हैं, BBA LLB कर रहे हैं, उन सभी के लिए लॉ इंटर्नशिप आजकल जरूरी हो गई है। और ये लॉ इंटर्नशिप जो है ये प्रैक्टिकल नॉलेज देती है, यानी स्टूडेंट्स को व्यवहारिक ज्ञान देती है। जो चीजें किताबों में लिखी हुई है वो आपको जो चीजें किताबों में लिखी हुई है उसके अलावा प्रैक्टिकल यानी फील्ड की जानकारी भी होना चाहिए। और ये फील्ड की जानकारी आपको न्यायालय में जाकर ही मिलेगी, ये चीजें किताबों में नहीं लिखी होती। तो लॉ इंटर्नशिप जो है ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, ऐसी बातें सिखाता है जो किताबों में नहीं लिखी हुई है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो किताबी ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान है। यानी आप वहां कोर्ट में जाकर देखेंगे, यू हैव टू बिहेव, हाउ यू हैव टू बिहेव, हाउ यू हैव टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट। आपको क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, कोर्ट में किस प्रकार से आचरण रखना है, कोर्ट में किस प्रकार से बातचीत करनी है, आर्ग्यूमेंट में क्या बातें बोलनी है, किस लहजे में बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, ये सारी बातें आपको लॉ इंटर्नशिप के दौरान सीखने को मिलती है। तो किताबी ज्ञान की जगह ये व्यवहारिक ज्ञान होता है। और वर्तमान में ये सिलेबस में भी रख दिया गया है कि 2 से 6 महीने तक का लॉ इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होता है। इसमें स्टूडेंट को प्रोफेशनल एरिया में जाना रहता है। प्रोफेशनल एरिया का मतलब हो गया हमारा लीगल प्रोफेशनल एरिया, सभी को पता है कोर्ट होती है, इट में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट में भी हाई कोर्ट। तो जो प्रोफेशनल एरिया है जिसको हम कोर्ट कहेंगे, यानी यहाँ पर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉ स्टूडेंट जाता है। केस फाइलिंग कैसे हो रही है, हाउ केस इज फाइलिंग, केस फाइलिंग का सेक्शन कैसा है, किस प्रकार से केस फाइलिंग की जाती है। कॉपिंग सेक्शन, हर कोर्ट में नकल विभाग होता है। कॉपिंग सेक्शन मतलब केस की सर्टिफाइड नकलें कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में हमको सीखने को मिलता है। क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करें, क्लाइंट को किस प्रकार से टैकल करना चाहिए, क्लाइंट से कैसे बात करनी चाहिए, ये बातें हमको सीखने को मिलती है। कोर्ट की प्रोसीडिंग, न्यायालय में प्रोसीडिंग कैसे चल रही है, ये सब बातें हमको देखने को मिलती है। तो लॉ इंटर्नशिप के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको प्रैक्टिकल फील्ड पर जाकर ही देखने को मिलती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंटर्नशिप आज हम डिस्कस करते हैं। इंटर्नशिप के उद्देश्य क्या है, ये क्यों जोड़ा गया, लीगल इंटर्नशिप क्यों करवाई जाती है, या कानूनी विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप क्यों जरूरी होती है। इंटर्नशिप के लिए हम जूनियरशिप भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि किसी भी एडवोकेट को, जब एडवोकेट जब फील्ड में आता है तो एकदम उसे सारी बातें सीखने को नहीं आती, वो जूनियर बनता है। लेकिन यही चीजें अगर कॉलेज का विद्यार्थी इंटर्नशिप के दौरान करता है तो उसे बहुत सारी बातें न्यायालय में आने के पहले ही, यानी डिग्री मिलने के पहले ही उसे इंटर्नशिप की बातें काम आती, जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं? सबसे पहले फील्ड वर्क। सबसे पहला उद्देश्य कि फील्ड वर्क पे आप काम करने का एक अनुभव मिल जाता है। यानी डिग्री के पहले ही अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो डिग्री के पहले ही फील्ड वर्क पे काम करने का आपको एक अनुभव मिलता है। और इस अनुभव से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, करेज आएगी, साहस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि किताबी ज्ञान जो है, जो किताबों में लिखा हुआ है कानून, उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं कोर्ट में। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है, एप्लीकेशन ऑफ लीगल नॉलेज जो है, वो आपको यही सीखने को मिलेगा इंटर्नशिप के दौरान। इससे आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होती है। तो इसका एक और उद्देश्य है इंटर्नशिप का कि आपकी व्यवहारिक सोच को, व्यवहारिक स्किल्स को डेवलप किया जाए। और एक्सपोजर, यदि कोई लेबोरियस और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसको एक एक्सपोजर भी यहां मिल जाता है। एक्सपोजर मतलब सीनियर की नजर में आ जाता है वो, और उसको फिर वो सीनियर अपने साथ रखता है, तो एक्सपोजर भी मिलता है। इसके अलावा कोर्ट का एनवायरनमेंट, आप कोर्ट के एनवायरनमेंट से परिचित होते हैं, क्योंकि एक कोर्ट के बारे में एक इमेजिनेशन होती है, कोर्ट में ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, लेकिन ये सारा एनवायरनमेंट जो है
वो इंटर्नशिप के दौरान आपको क्लियर होगा कि कोर्ट का एनवायरमेंट कैसा होता है, न्यायालय के अंदर का वातावरण कैसा है। फिर एक और इसका उद्देश्य इंटर्नशिप का आर्ग्यूमेंट्स की जो स्किल होती है, आपके सीनियर्स कैसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट किस प्रकार आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार बहस कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट की स्किल आपको देखने को मिलती है। और कोर्ट की हियरिंग, न्यायालय की जो हियरिंग है, न्यायालय में विचारण किस प्रकार चल रहा है, कोर्ट की ट्रायल कैसे चल रही है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है प्रैक्टिकली। इसके बाद न्यू नॉलेज, रोज के दिन आपको नया नॉलेज मिलेगा। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको रोज न्यायालय में नया नॉलेज 100% मिलेगा। ये आपको गेन करना है। यू हैव टू फाइंड आउट कि विच इज द न्यू नॉलेज, और नई स्किल्स मिलेगी। इसके अलावा आपका जो करिकुलम है, यानी जो सीवी है, उस सीवी बिल्डिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सीवी बिल्डिंग यानी अपना रेज्यूम में आप इस बात का मेंशन कर सकते हैं कि हमने इस सीनियर एडवोकेट के अंडर में इंटर्नशिप की है। तो सीवी बिल्डिंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास के लिए भी इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये है मित्रों लीगल इंटर्नशिप के बारे में बातें जो मैंने आपको बताई कि इंटर्नशिप क्यों जरूरी है और किस प्रकार से इंटर्नशिप करने से आप लॉ की डिग्री के पहले ही आपको व्यवहारिक ज्ञान आ सकता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।